नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज कि साधारण ब्याज के सवाल को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ सेकंड के अंदर कैसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज के सवाल हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले बेसिक से लेकर फिर हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहली सवाल है आपकी 2500 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सवाल आपकी है 2500 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, आपको दोस्तों पता है कि जो धन उधार लिया जाता है उसको हम बोलते हैं मूलधन, और मूलधन हमेशा होता है 100%। आप ये मानकर चलेंगे कि मूलधन हमेशा आपका रहेगा 100%। देखिए, तो आप यहाँ से अगर इसको निकालना हो हमें ब्याज, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात आप ऐसे कर सकते हैं। मेरे भाई, आपको पता है कि मूलधन है आपका 2500 रुपये, लिख लीजिएगा आप 2500 रुपये। अब देखिए, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर का मतलब होता है कि एक वर्ष में 5% का ब्याज मिलेगा। तो 4 वर्ष में कितने का मिल जाएगा मेरे भाई, जब एक वर्ष में 5% तो 4 वर्ष में आपका मिल जाएगा 5 चौक का 20%। तो बस आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 20%। कुछ नहीं करना है, बस आप 5% से 4 वर्ष का निकालना है। तो 5 चौक का 20%, आप 2500 का 20% निकाल दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ से ये कटेंगे, आपको काटने के बाद आएगा 25 दूना के 50, एक जीरो पहले से हैं, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 500 रुपये। देखिए, ऐसे ही हम कुछ सवालों को आगे करते हैं। देखिए, अगली सवाल है, किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है। देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मेरे भाई, ये जो दर दिया होता है वो 1% का मतलब जो दर आपका दिया है वो 1 वर्ष का ब्याज होता है। तो देखिए, 1 वर्ष में यदि 15% ब्याज मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे मेरे भाई 30% मिल जाएगा, क्योंकि 15 दूना के 30%। अब देखिए, परसेंटेज में आपको 30% का ब्याज मिलता है, और उसी का मान हमें दिया है कितना रुपया, 600 रुपया। तो बस रख दीजिए 600 रुपये। आपसे पूछा है कि भैया वह धन क्या है, तो अभी हमने आपको बताया था कि मेरे भाई, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन हमेशा होता है 100%। तो बस क्या करेंगे, आप 100 से आप गुणा कर दीजिएगा। बस ये 0 से 0 कटेंगे, ये 3 से आप काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, गुणा करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। ये आपका आंसर। अगर मान लीजिए हमसे पूछता कि मिश्र धन कितना होगा, तो मेरे भाई अगर 15% की दर से ब्याज मिल रहा है तो 2 वर्ष में 30% मिल जाएगा, और 100% तो आपका मूलधन ही होता है। तो 100% 30% ब्याज मिला है तो कितना हो जाता है, 130। तो अगर हमसे पूछता मिश्र धन, तो हम 130 से गुणा करते, वो हमारा आता मिश्र धन। देखिए, आगे भी देखते हैं ऐसे ही सवालों को। अगली सवाल है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रुपये हो जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मूलधन हमेशा होता है आपका 100%। देखिए, मूलधन आपका हो जाएगा 100%। यहाँ से अगर आप ब्याज निकालेंगे तो मेरे भाई यहाँ देखिए, एक वर्ष में मिला है 6% और 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपका 30%। क्यों, 6×5 30%, क्योंकि एक वर्ष में 6% तो 5 वर्ष में आपका हो जाएगा 30%। यहाँ से हमें निकालना है कि अगर कोई धनराशि 5 वर्षों में 6500 रुपये हो जाएगी तो उसका वह धनराशि क्या है, ये बताना है। देखिए, सिंपल सी बात है मेरे भाई, आपको हमने बताया था कि ये आपका मूलधन होता है 100%, ब्याज है 30%। ये हो जाने का मतलब होता है कि ये मिश्र धन दिया है हमें, तो 6500 रुपये इसका मान हमें यहाँ से है परसेंटेज में 130%। हमसे पूछा है वह धन बताइए, धन कितना होता है, तो आपका धन होता है 100%। बस इसी से आप गुणा कर दीजिए, काट दीजिए। ये 0 से 0 कटेगा, ये आप काटेंगे 13×5 65, एक 0 बचा, आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5000 रुपये। सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना था। देखिए, बस ये ध्यान देना था कि आपका मूलधन होता है 100%,
आपको दर दिया है 6% और 5 वर्ष की बात किया है तो आपका ब्याज हो जाएगा 30%। इसका मतलब कि मिश्र धन आया हमारा 130% और हमें 130% का ही मान दिया है 6500 रुपये और 130% का मान दिया है हमें 6500। और जैसा कि आपको पता है कि मूलधन हमेशा होता है 100%, तो 100 का मान निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करके हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 5000 रुपये। आगे देखिए हम कुछ गुना वाले क्वेश्चन कर लेते हैं कि साधारण ब्याज में गुना वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए अगली सवाल है, कोई धन 25 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। आपको ये ध्यान देना है मेरे भाई, जो धन है अपने का 3 गुना होता है, अपने का 3 गुना हो जाता है, मतलब ये बात कर रहा है हमसे मिश्र धन की, बात कर रहा है किसकी, मिश्र धन की। अपने का 3 गुना, और आपको पता है कि हमेशा होगा आपका मूलधन 100, अगर 100 का ये 3 गुना होगा तो हो जाएगा आपका 300%, क्योंकि 100% होता है आपका मूलधन। अब ये 300% हुआ, इस 300% में 100% तो आपका मूलधन है। जब 100% मूलधन है तो ब्याज कितना हो गया आपका, तो मेरे भाई ब्याज आपका हुआ 200%। अब देखिए ब्याज बराबर होता है क्या है, ब्याज परसेंट बराबर, अगर हम दर और समय का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है ब्याज परसेंट। अगर हम दर और समय का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा ब्याज परसेंट। देखिए अब यहाँ से हमें पूछा है ब्याज की दर, तो दर बराबर क्या कर लेंगे आप, 200 और बटा के ये इधर गुणे में इधर आएगा तो मतलब हो जाएगा भाग में। इस समय का हमें मान दिया था कितना 25, 25 से हम काटेंगे सीधा कितना हो जाएगा आपका 8% की दर से। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे मेरे भाई, जितना भी वर्ष की बात करेगा और जितने गुना की बात करेगा, जितना गुना कहेगा उसका एक कम करके हम 100 से गुणा कर लेंगे और उसमें वर्षों की भाग कर देंगे तो वो हमारा आएगा आंसर। जैसे कि यहाँ पर कहा था कोई धन 25 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए 3 गुना बोला है तो हम एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो 2, और इसमें अगर 100 से गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा 200। बस हम सीधा समय से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आपका दर। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं विद इन सेकेंड। देखिए गुना वाले कुछ और क्वेश्चन आते हैं जो कि एक ही साथ में 2 बार गुना होते हैं, उनको भी जानेंगे। एक सवाल देखिए, सवाल है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। कैसे, पहली बात मेरे भाई, अगर ये धन 20 वर्ष में दोगुना हो रहा है, दोगुना मतलब हो जाएगा आपका 200, मतलब मिश्र धन आपका कितना हो गया 200। इस 200 में आपका 100 ब्याज है और ये 100 ब्याज कितने वर्ष में मिला है, 20 वर्ष में मिला है। तो मेरे भाई एक वर्ष में कितना मिल जाएगा 5%, तो एक वर्ष में दर हो जाएगी 5% की दर। इसी दर से कितना की बात कर रहा है 3 गुना। अब देखिए 3 गुना की बात करेगा तो ये कितना हो जाएगा 300। अब इस 300 में 100 आपका मूलधन है तो कितना ब्याज मिलेगा आपको 200। अगर हम 200 में भाग करेंगे 5 की तो आएगा कितना 40 वर्ष। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे मेरे भाई, ये सवाल में बोला है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए जितना वर्ष की बात करेगा उस वर्ष को आप ऊपर लिख लीजिएगा। देखिए 20 वर्ष में कितने की बात कर रहा है, 20 वर्ष में दोगुने की बात कर रहा है, दोगुना की बात कर रहा है, मतलब 1 से 2 हो जाएगा। अब एक तो खुद रहा होगा और मतलब एक आपका रहा होगा मूलधन, एक ही उसमें का है ब्याज, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 1, फिर बराबर बोल रहा है कितने वर्ष में, हमें वर्ष पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क कर लें, बटा के कितने गुना की बात कर रहा है 3 गुना। अब देखिए 3 गुना में से एक तो आपका मूलधन रहेगा, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, तो आपका ब्याज हो गया 2। अब देखिए यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीपल, तो ये 2 यहाँ पे जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 20 दुना के 40 वर्ष। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ सेकेंड